पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 1,44,000 से बढ़ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,248 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना से मजीद 97 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात की तादाद 2,729 हो गई। 53,000 सेहतियाब। गुलकार रहीम शाह का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। हुकूमत सिंध ने विफाक को मुल्क में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए 15 रोज का कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन करने की तजवीज दे दी। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा कि पूरे के पूरे शहरों से मरीज सामने आ रहे हों तो स्मार्ट लॉकडाउन की समझ नहीं आती। एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो 15 रोज में मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 3 लाख और जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख हो सकती है। हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वफाकी वजीर और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने कहा कि अब इंतजामी एक्शन होगा। ज्यादा मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा। लोग मास्क पहने तो वबा के फैलाव और उसकी रफ्तार में 50% कमी की जा सकती है। फ्रांसीसी सदर का आज से मुल्क खोलने का ऐलान। लॉकडाउन की ज्यादातर पाबंदियां नर्म। आज से रेड जोन में रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे। 22 जून से स्कूल खोलने का फैसला। बरतानिया में भी 3 माह बाद आज से तिजारती मराकज़ खुल जाएंगे। मिस्र का 1 जुलाई से फजाई हदूद खोलने और साहिली मकामात पर सयाहों को दाखिले की इजाजत का फैसला। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में एक ही जगह 60 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट होने के बाद इलाके में लॉकडाउन का फैसला। आसमानों के शाहीन तस्लीम किए जाने वाले ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैफुल आजम जहान फानी से कूच कर गए। फलस्तीन के सफीर अहमद रबी का सैफुल आजम को खिराज अकीदत। सैफुल आजम ने 1965 की जंग में भारतीय तैयारा गिराकर पाकिस्तान के दिफा में नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया था। उन्होंने इसराइल के सबसे ज्यादा 4 तैयारे गिराकर तारीख रकम की थी। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए कल से 20 जून तक मजीद 54 परवाजें चलाई जाएंगी। परवाजों से 10,000 पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। PIA को सबसे ज्यादा 35 परवाजें चलाने की खुसूसी इजाजत होगी। कोई भी कम रेट में नहीं बेच रहा। ये लोग कानून बनाते हैं लेकिन बाद में पूछते नहीं है कि कितनी की बिक रही है वो चीज़। चीनी 85 रुपए में अभी भी मिलता है। इस्लामाबाद कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद 85 में मिलते हैं। तो अभी 85 का बेच रहा हूँ और 82 रुपये का मिला हुआ है। वही 82 रुपया में लोग ले रहे, 84 रुपया ले रहे, 85 रुपया ले रहे। गरीब आवाम जो तबाह हो चुके, उसका कमर टूट गया, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। चीनी अभी तक तो हमें एक कम 80 रुपए की मिल रही है जी, जिसमें किराया मेरा डाल के 80 में पड़ती है। 82 की बेच रहे हैं हम लोग चीनी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद चीनी 70 रुपए किलो ना हो सकी। अवाम महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। वजारत सनत व पैदावार ने शुगर मिल्स को चीनी 63 रुपए फी किलो यूटिलिटी स्टोर्स को फराहम करने की हिदायत की। शुगर मिल्स एसोसिएशन का इनकार। दुकानदारों का कहना है कि होलसेल में महंगी चीनी खरीद चुके, अब कम में कैसे बेचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीनी इंक्वायरी कमीशन केस में गन्ने के काश्तकारों की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। आधा महीना गुजर गया। सस्ता होने के बाद पेट्रोल की फराहमी मामूल पर ना आ सकी। डायरेक्टर जनरल ऑयल का 1-2 रोज में सूरत हाल मामूल पर लाने का दावा। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का एहतजाज। कहा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के आला ऑफिसर्स के खिलाफ FIR ने सूरत हाल खराब कर दी। वजारत पेट्रोलियम के फैसले तेल की सप्लाई पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। बंदरगाह पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का स्टॉक जखीरा अंदोजी नहीं। रिफाइनरीज को भी ऑपरेशनल जरूरत के तहत तेल का स्टॉक रखना पड़ता है। पेट्रोलियम सप्लाई के मसाइल तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर मुनसिफाना तौर पर हल करें। अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन की अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। FIA और PTA ने सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मुखालफत की थी। सिंथिया के वकील ने बेनजीर भुट्टो से मुताल्लिक अदालत में पेश किए गए ट्वीट को जाली करार दिया था।
कराची में कोरोना केसेस में इजाफा, इस साल मवेशी मंडियां ना लगने का इम्कान। महकमा मल्दियात ने महकमा दाखिला को मवेशी मंडियों की इजाजतनामे मनसूख करने के लिए खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, मवेशी मंडियां खोलना खतरनाक होगा। महकमा दाखिला के खत पर महकमा बल्दियात ने 3 जून को जवाबित जारी करते हुए मंडियां लगाने की इजाजत दी थी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि आने वाले दिनों में अगर किसी शहर के कोरोना मरीजों को अपने शहर के हॉस्पिटल में बिस्तर ना मिले तो उन्हें दूसरे शहरों के हॉस्पिटल्स में मुंतकिल करना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत का कराची के जिना अस्पताल, कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब और NICH को टेक ओवर करने का फैसला। वजारत सेहत ने तीनों हॉस्पिटल्स की इंतजामिया को खत लिख दिए। NICH की इंतजामिया का कहना है कि मालूम नहीं वफाकी वजारत सेहत हॉस्पिटल्स को क्यों खत भेज रही है। वफाक को पहले भी मुलाजमीन के कवायफ दे चुके, 11 साल से जायद हो चुके, तरक्कियाँ और तकर्रियाँ नहीं की गई। अदालत के वाज़े अहकामात हैं, वफाक सूबे से राब्ता करे। सूबा पंजाब का अगले माली साल का टैक्स फ्री बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 2220 अरब रुपए होगा। इखराजात के लिए 1780 अरब और तरक्याती प्रोग्राम के लिए 337 अरब रुपए की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा ना करने और 15 अरब का टैक्स रिलीफ पैकेज देने की तजवीज़ भी बजट में शामिल। 2 रोज के वक्फे के बाद कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। बजट पर गर्मा गर्म बहस का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मुकामात पर बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकब आबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मोहनजोदड़ो और सिब्बी में 46, मुल्तान 43, लाहौर 42, कराची और इस्लामाबाद 38, पेशावर 37, क्वेटा 34, गिलगित 31, मुजफ्फराबाद 36, जम्मू 39, श्रीनगर 25 और लेह में 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 94 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। गवर्नमेंट से अपील है कि चीनी के चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनको सख्त सजा दी जाए। मेरी इमरान खान साहब से गुजारिश है कि जो चीनी माफिया ने गरीबों के साथ जुल्म किया है और उनका हक खाया है, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। मुल्क में चीनी बहरान से मुताल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। लेजेंडरी अदाकारा सबिया खानम की तदफीन अमरीका में ही की जाएगी। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक तदफीन आज वर्जीनिया में की जाएगी। सबिया खानम कई बरसों से अपने बच्चों के पास अमरीका में मुकीम थी। सरफराज धोखा दे गया। बॉलीवुड फिल्म PK के सरफराज ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की लाश अपने घर में पंखे से लटकी हुई मिली। पुलिस ने खुदकुशी का शक जाहिर कर दिया। बॉलीवुड अदाकार की साबिक खातून मैनेजर ने भी मुबैना तौर पर खुदकुशी की थी। और गज़ल गो शायर सफ़रनामा निगार शेर मोहम्मद इब्ने इंशा का आज 93वां यौम पैदाइश है। इब्ने इंशा ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उनके सफ़रनामे चलते हो तो चीन को चलिए, इब्ने बतूता के ताक़ुब में, आवारा गर्द की डायरी और दुनिया गोल है काबिल ज़िक्र हैं।